और बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्या जिंदगी की कोई कीमत नहीं है इस तरीके की जब घटना सामने आती है। और इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, आपको उनसे रूबरू करवा देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। उपहार अग्निकांड, आपको याद होगा जून का समय था 1997 का वक्त, 59 लोगों की मौत हुई थी। और इसके साथ साथ नंद नगरी का मामला नवंबर का मामला था 2011 में, जहां 14 लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरीके से दिलशाद कॉलोनी का मामला भी सामने आया था, जो कि खास सुर्खियां बटोरते हुए नजर आया था। जुलाई का महीना था, 2017 वर्ष बताया जा रहा है, जिसमें 4 लोगों की दुखद मौत हुई थी हादसे के दौरान। और वही बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, जहां पर भीषण अग्नि तांडव जो है देखने को मिला था। जनवरी का महीना था, 2018 वर्ष था, और 17 लोगों की मौत हुई थी। आप देखिए लोगों की जानों के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। मालवीय नगर केमिकल फैक्ट्री में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर सामने आई थी। साल 2018 में मई का महीना था, कई लोग झुलसे थे और उन्हें गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। और छठी घटना आपको बता दें, करोल बाग होटल में हुई थी, जहां पर देखिए जाना माना होटल बताया जा रहा है। 17 लोगों की मौत इस दौरान हुई थी। 2019 साल था, जहां फरवरी के महीने में इस तरीके की जो घटना है वो सामने आई थी। रानी झांसी रोड पर अनाज मंडी में भी आग लगी थी, उस दौरान भी 43 लोगों की मौतें हुई थी। मुंडका की बात कर लेते हैं। मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास आग लगी थी, जहां 27 लोगों की मौत हुई थी। अब देखिए ये आंकड़ा जो है अपने आप में हैरान कर देने वाला होता है, जिसमें साफ तौर पर जो जिम्मेदार है अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, जिस वजह से इस तरीके की जो घटनाएं वो सामने आती है। अलीपुर पेंट फैक्ट्री, जहां फरवरी के महीने में 2024 यानी कि पिछले साल की ही बात है, जहां 7 लोगों की मौत हो गई थी। आप समझिए कितना ये क्रूशल मैटर है। विवेक विहार अस्पताल में, जहां साल 2024 में 7 बच्चों की, मासूमों की जान गई थी। और अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में हुए अग्निकांड के बाद जब रिपब्लिक भारत वहां पर पहुंचा तो जिम्मेदारों से सवाल पूछे, जिनकी कथित लापरवाही के चलते 3 लोगों की जान चली गई। आखिरकार कैसे आरडब्ल्यूए के सदस्यों ने सवाल पूछने पर मीडिया से बदसलूकी की और अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। देखिए। यार 3 लोग मर गए। आप आरडब्ल्यू से ना, आप आरडब्ल्यू से ना, यार 3 लोग मर गए। आप आरडब्ल्यू से ना, आप आरडब्ल्यू से ना। दिल्ली के द्वारका का शब्द अपार्टमेंट जल रहा था। आग की लपटें शब्द के उस 7वें माले को निगल रही थी, जिस माले पर एक हंसता खेलता परिवार रहता था। आग की लपटें बढ़ रही थी, शोर चिल्लाहट में तब्दील हो रहा था, लेकिन इस अपार्टमेंट में मेंटेनेंस का जिम्मा अपने कंधे पर संभाले यहां के जिम्मेदार लोग बस अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। आरडब्ल्यूए को बताइए। पल्ला हर उस सवाल से झाड़ रहे थे जो सवाल इनके शब्दकोश पर बड़े प्रश्न चिन्ह उठा रहा था, लेकिन ये झल्लाहट से भरे बस मौन थे। जैसे 3 लोगों का अपनी जान बचाने के लिए 7वें माले से छलांग लगा देना भी इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात ना हो। लेकिन रिपब्लिक ने सवाल पूछे। नहीं, कोई क्रिएट नहीं हो रही, प्लीज। रिपब्लिक ने जब इस सच को अपने कैमरे के जरिए दुनिया के सामने लाने की जिद की, तो रिपब्लिक का कैमरा ही बंद किया जाने लगा। कब की घटना सर बता। अरे मेरे को मत दिखा इसको। कब की घटना ये तो बता। अरे आज की घटना है जो आप सबके सब देख चुके हैं। अननेसेसरी में आप यहाँ पे न्यूसेंस मत हो क्रिएट। आरडब्ल्यूए के महत्वपूर्ण सदस्य सवालों से भागते और कैमरा बंद करने की धमकी देते नजर आए। आपको बोलने बात करने में क्या दिक्कत है? हमें नहीं करनी बात यार, हम अननेसेसरी में आप यहाँ पे न्यूसेंस मत हो क्रिएट करो। कौन है आप कौन है? हैं? आप कौन है? आप कुछ नहीं, मेंबर हूँ मैं, यहीं पे रहता हूँ। आप नहीं रहते। इसी बहस के बीच एक हरी शर्ट पहने आदमी की एंट्री होती है और मीडिया को ही पुलिस बुलाए जाने की धमकी दी जाने लगती है। लेकिन जब शख्स से पूछा जाता है कि मेंटेनेंस के नाम पर अपार्टमेंट वालों से जो मोटी रकम वसूली जाती है वो पैसा कहां जाता है, तो इन लोगों के पास इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं था। पुलिस बुलाइए, पुलिस बुलाइए।
और यहाँ सोसाइटी के लोग जो हैं इस हादसे के बाद शायद लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। क्या यहाँ पर मेंटेनेंस है, लोग मर गए यहाँ। मेंटेनेंस का पैसा कहाँ जाता है? मेंटेनेंस का पैसा कहाँ जाता है? क्या नाम है आपका? कितने फायर फाइटिंग नाम सिस्टम लगे हुए थे? बताइए कितने फायर फाइटिंग सिस्टम लगे हुए थे? और कितने काम करते हैं सिस्टम आपके यहाँ पे? यहाँ 3 लोग मर गए। आप RWS है ना? आप RWS है ना? और आखिरकार इन सवालों से झल्ला कर ये शख्स मीडिया के माइक को ही अपने हाथों से पीछे ढकेलता है और हरी शर्ट वाला ये शख्स इस सफेद टी शर्ट वाले शख्स को एक कमरे के अंदर छोड़ देता है। क्यों बदतमीजी कर रहे हैं? नहीं आप बदतमीजी किसने शुरू की? RWS है तो बताइए क्या नाम है? पैसा लेते हो? क्या नाम है? जिसके बाद हरी शर्ट वाला शख्स मीडिया के सामने आता है और बड़े ही ताव में कहता है, आप देख तो रहे हैं क्या हो रहा है, आप बताओ क्या हो रहा है। अभी आपके सामने क्या हुआ है? अभी आपके सामने क्या हुआ है? कितने फायर फाइटिंग सिस्टम लगे हुए हैं? क्या हुआ आपके? क्या हुआ है? तो आप देख तो रहे सुबह से। बताओ ना, हम नहीं हैं, हम अभी आए। क्यों आए हो? अभी सुबह आते जब लगी थी, क्यों लेट हो गए? 3 लोगों की मौत पर जिम्मेदारों का यह हाल, जिन्होंने अपने अपार्टमेंट में आग से बचने के कोई प्रबंध ही नहीं किए और हमारे सवाल इनको चुभ गए। लेकिन सवाल चुभेंगे क्योंकि महज 3 मौतों का ही मामला नहीं है, यह मामला उस सवाल का है जो समय और लापरवाही के साथ दबा दिया जाता है, गला घोट दिया जाता है हर उन हालातों का जो सच की ढाल बनते हैं। लेकिन हम चीख चीख कर ये सवाल उठाते रहेंगे ताकि फिर किसी शब्द अपार्टमेंट में आग न लगे, ताकि फिर किसी परिवार को बच्चों के साथ 7वीं मंजिल से कूदना न पड़े, ताकि फिर किसी परिवार का चिराग इस आग में ना बुझ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या 3 लोग मर गए? आप RWS है ना? आप RWS है ना? 7 मंजिले की बिल्डिंग और उस बिल्डिंग के 7वें माले पर लगी आग धीरे धीरे भयानक होती जा रही थी। बिल्डिंग के 7वें माले पर रह रहा परिवार अब 7वीं मंजिल पर बढ़ती आग को देखकर छटपटा रहा था। एक तरफ आग बढ़ती जा रही थी तो दूसरी तरफ आग से बचने की छटपटाहट। और जब 7वें माले पर आग से घिर चुके एक चाचा को यह लगा कि वो अब अपने दोनों भतीजों की जिंदगी नहीं बचा पाएगा, तो बेबस होकर दोनों बच्चों के चाचा ने एक ऐसा कदम उठाया जिस कदम को सोचकर भी आपकी रूह कांप जाए, कलेजा मुंह को आ जाए। क्योंकि बिल्डिंग से निकलने का कोई आपात रास्ता नहीं था, फायर फाइटिंग सिस्टम बंद था, पाइप में पानी नहीं था, हाइड्रेंट डेड पड़ा था। रास्ता दोनों भतीजों और खुद को बचाने का बस यही था कि 7वें माले से छलांग लगा दी जाए। जी हां, छलांग। अब मरता क्या ना करता, चाचा ने अपने दोनों भतीजों के साथ छलांग लगा दी। फिर क्या था? मौत। तीनों लोगों को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन लोगों की सांसें भेंट चढ़ गई उस व्यवस्था की जिस व्यवस्था से आश्वस्त होकर वो इस शब्द अपार्टमेंट में करोड़ों के फ्लैट लेकर रह रहे थे। अपार्टमेंट की उसी बिल्डिंग में हूँ और इसके ठीक ऊपर वाले फ्लोर में आग लगी है। यहाँ पर भी आग बुझाया गया और राख के निशान देख सकते हैं आप राख के। यहाँ पर भी देखिए निशान है और ये देखिए फायर फाइटिंग सिस्टम के नाम पर क्या लगा हुआ है। इसमें कोई काम करने लायक नहीं है, बहुत पुरानी हो चुकी है, कबाड़ जैसी स्थिति है। ये इस बिल्डिंग की हकीकत है, जिस हकीकत को दिखाने की कोशिश हम इसलिए कर रहे हैं ताकि देख सकें जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो कैसे अपनी जान दांव पर लगाते हैं, करोड़ों रुपए पैसे देते हैं, मेंटेनेंस चार्ज देते हैं, फिर भी उनकी सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं होता। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन अपार्टमेंट मेंटेनेंस की लापरवाही ने इस शब्द अपार्टमेंट में रह रहे
3 लोगों की जिंदगियों को निकल लिया, लेकिन उनकी जान अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। सवाल नंबर 1, अपार्टमेंट में किसी भी फ्लोर पर आग से बचने का इंतजाम क्यों नहीं था? सवाल नंबर 2, अपार्टमेंट में लगे सभी हाइड्रेंट पूरी तरह खराब क्यों थे? सवाल नंबर 3, किसी भी फ्लोर पर आपातकालीन फायर एग्जिट क्यों नहीं था? सवाल नंबर 4, किसी भी फ्लोर पर फायर अलार्म क्यों नहीं काम कर रहा था? सवाल नंबर 5, आग बुझाने के लिए पानी के प्रवाह का कोई ठोस विकल्प क्यों नहीं था? और सबसे गंभीर सवाल नंबर 6, अपार्टमेंट में लापरवाही से हुई इन 3 मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है? ये वो सवाल हैं जो आज दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के हाई राइज अपार्टमेंट सोसाइटी में रहने वाले लोग पूछ रहे हैं। और यही सवाल रिपब्लिक ने जब जिम्मेदारों से किया तो उनका भी गैर जिम्मेदाराना रवैया देखिए और सुन लीजिए कि आपकी सोसाइटी में जो आपकी सुरक्षा का जिम्मा लेते हैं, आप उनको महीने का मोटा भुगतान करते हैं, वो आपकी जान के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। यहाँ सोसाइटी के लोग जो हैं इस हादसे के बाद शायद लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। क्या यहाँ पर मेंटेनेंस है? लोग मर गए यहाँ। मेंटेनेंस का पैसा कहाँ जाता है? मेंटेनेंस का पैसा कहाँ जाता है? क्या नाम है आपका? कितने फायर फाइटिंग नाम सिस्टम लगे हुए थे? बताइए कितने फायर फाइटिंग सिस्टम लगे हुए थे? और कितने काम करते हैं सिस्टम आपके यहाँ पे? आप यहाँ 3 लोग मर गए। आप RWS से ना? आप RWS से ना? आप RWS नहीं, आप बदतमीजी किसने शुरू की? RWS है तो बताइए। ये हाल RWA के उन जिम्मेदारों का है, तो ऐसे में शब्द अपार्टमेंट में रह रहे लोगों की सुरक्षा का आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्या वाकई दिल्ली एनसीआर के अपार्टमेंट में लोगों की जिंदगी का कोई मोल नहीं? क्या वाकई संवेदनाएं भी बस तभी जगती हैं जब अपार्टमेंट में रह रहे लोगों से महीने का मोटा पैसा वसूल ना हो? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।